पिछले वीडियो में हम लोगों ने उदाहरण 20 तक सॉल्व कर लिया था। आज के वीडियो में देखते हैं प्रश्नावली 1.5 को। इसमें पहला क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। इसमें संख्या 5 को दिया हुआ है, इसमें से कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है वो निकालना है हम लोगों को। उदाहरण में भी इस तरह का क्वेश्चन लेके सॉल्व किए थे, जिसमें √5 जैसे है यहाँ पे, तो √5 का वैल्यू निकाल लिए थे। यहाँ पे √23 है, यहाँ पे √7 है, √7 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। √2 का निकाले थे पिछले उदाहरण में। यहाँ पे पाई है तो पाई का वैल्यू 3.14। अब आइए सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे है 2 - √5, 2 - √5 है। अगर √5 का वैल्यू हमको मिल जाता है तो क्या होगा, 2 - √5 भी मिल जाएगा। तो इसका हल लिखेंगे, हल 2 - 2.236 इसको इसमें से घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें तो से तो घटेगा नहीं, तो इसी में से घटा लेते हैं तो बच जाएगा माइनस का 0.236। ये हो जाएगा, इधर भी संख्या चलते रहेगा तो ये हो जाएगा क्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, क्योंकि ये अभी चलते रह रहा है, आगे खत्म नहीं हुआ था, खत्म ही नहीं होगा, ये आगे चल रहा है तो मतलब आगे भी संख्या है, खत्म नहीं हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या। दूसरा नंबर पे आते हैं, यहाँ है √23, इसको अगर सॉल्व करेंगे, हल करेंगे इसका, तो ये क्या आ जाएगा, 3 + √23 माइनस में √23। अब इससे ये कट जाएगा, बचा क्या, 3 अगर बच गया है सिर्फ, तो ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या है, परिमेय, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद है 3 नंबर में 2 √7 और 7 √7, तो इसमें क्या होगा, 7 से 7 √7 से √7 ये चल जाएगा, ये बचेगा 2/7। ये क्या होगा, P/Q के फॉर्म में हो गया, बचा हुआ, तो ये भी होगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अगला है 1/√2, ये क्या है, 1/√2 है, √2 है तो इसको क्या करेंगे, ये तो अपरिमेय हो जाएगा क्योंकि √2 है। √2 का अगर वैल्यू भी निकाल के रखेंगे तो वो क्या होगा, √2 का वैल्यू जब निकालते थे तो क्या होता था, वो चलते जाता था, भाग उसका खत्म नहीं हो रहा था, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय, ये अपरिमेय संख्या हो गया। इसके बाद है 5 नंबर में है 2 पाई, तो इसको अगर हल करेंगे तो इसका क्या होगा, हल बराबर 2 गुना कर देंगे, 3.1415 होता है, ये भी चलते रहता है, तो इसको अगर गुना करेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो 10, और 1 2 1 2 1 3, 2 चौके 8, 2 2 1 2, 2 3 6, इतना होगा। और ये क्या होगा, आगे चलते रहेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए पांचों का एक एक करके। 2 नंबर का क्वेश्चन में है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। 2 लिखे हैं और उसके बाद 2 बचा हुआ है, इसको कर लेते हैं। पहले लिखेंगे इसका हल, इसको गुना कर लेंगे, 3 दूनी 6 और प्लस का प्लस 3√2 प्लस 2√3 और फिर प्लस √3√2। अब इसको फिर और करेंगे, 6 प्लस, ये हो जाएगा 3√2 प्लस 2√3 और प्लस 2 3 6 √6 हो गया। इसका आंसर यही हो जाएगा। अब है 3 + √3, 3 - √3, तो ये क्या हो गया, इसका अगर हल लिखेंगे, ये किस फॉर्म में है, a + b × a - b, तो a² - b² कर देंगे, तो a² तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 दिया कि 9, माइनस b² करेंगे तो इसमें 3 बाहर आ जाएगा, तो 9 में से 3 गया 6, इसका आंसर 6 हो जाएगा। √5 + √2 का होल स्क्वायर, √5 + √2 का 4 में 5 - √5 - √2, √5 - √2, √5 + √2, √5 + √2। 2 क्वेश्चन और बच गया था, उसको भी लिख लिए हैं। अब यहाँ 3 नंबर में है √5 + √2 का होल स्क्वायर, तो इसका हल लिखेंगे, ये किस फॉर्म में है, a + b के होल स्क्वायर में, तो क्या होता है, a² तो √5 का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2√5 √2 प्लस b² होता है तो √2 का स्क्वायर। अब यहाँ इससे ये रूट कट जाएगा और इससे ये रूट कट जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, 5 + 2√5 √2 प्लस 2। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 2 7, 7 प्लस 2√10, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं, इसमें है 5 √5 - √2, इंटू में है √5 + √2, फिर वही उसी फॉर्म में a - b इंटू a + b है, तो इसमें भी करेंगे a² - b², लिखेंगे इसका हल, ये क्या हो जाएगा, a² तो a² में 5 का स्क्वायर माइनस b² तो √2 का स्क्वायर, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 5 - 2 बराबर 3, इसका आंसर 3 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन में है,
आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, या अर्थात पाई बराबर C/D। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? इसमें देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पाई जो है, पाई का मान होता है 3.1415, ये आगे ये चलता ही रहता है, ये चलते चलते आगे जाते रहता है। तो क्या होता है, पाई को हम लोग क्या मानते हैं? अपरिमेय मानते हैं। पाई को अपरिमेय मान लेते हैं क्योंकि ये वैल्यू कभी खत्म नहीं आगे हो रहा है, भाग देने के बाद ये खत्म नहीं हो रहा है, इसीलिए पाई को क्या मानते हैं? अपरिमेय। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो बुक में बताया गया है, मान लीजिए ये एक वृत्त है, ठीक है, ये इसका परिधि है, ये परिधि है और ये व्यास है, व्यास हो गया। तो पाई को जो डिफाइन किया गया है, अगर कोई हम सर्किल खींच रहे हैं, वृत्त खींच रहे हैं, तो परिधि कुछ ना कुछ होगा। मान लेते हैं परिधि कितना, कुछ मान लेते हैं 23 मान लेते हैं, 23 सेंटीमीटर आया है। अगर 23 सेंटीमीटर परिधि आया, तब अगर हम इसका व्यास निकालेंगे तो व्यास भी कुछ ना कुछ आएगा इसमें, तो मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। अगर कितना बड़ा भी रेडियस लेके एक सर्किल खींचेंगे तो उसका व्यास तो कुछ ना कुछ होगा। तो व्यास अगर हम मान लेते हैं, इसका मान परिधि मान लिए ये 23 आया और व्यास मान लेते हैं क्या 7 मान लेते हैं, 7 आया है, 7 सेंटीमीटर आया है। अगर इसको 7 ये 23/7 सेंटीमीटर जो आ रहा है, 23/7, ये क्या आया, ये हमको परिमेय संख्या आ रहा है। कुछ भी कितना बड़ा भी ले लेंगे, उसका अगर मेजर करके लिखेंगे तो ये हमको मिलता क्या है? परिमेय संख्या मिलता है यहाँ पे। लेकिन पाई को हम लोग किस में लेके चलते हैं? अपरिमेय संख्या में, क्योंकि पाई का मान कभी खत्म ही नहीं होता, आगे चलते ही रहता है। पाई का मान अगर हम मानते हैं तो पाई का मान मानते हैं तो 22/7 मानते हैं, 22/7 मानते हैं। ये 22/7 जो है एक परिमेय संख्या, लेकिन पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। 7 से भाग देंगे इसमें, इसका मान निकलेगा। लेकिन पाई का मान अगर इस तरह से निकालना शुरू करेंगे, एक वृत्त खींच के उसके एक वृत्त खींचेंगे, उसके परिधि में उसके व्यास से अगर भाग देना शुरू करेंगे तो उस भाग देने के बाद ये कभी खत्म ही नहीं होता है, भाग चलते रहता है। इसीलिए पाई को अपरिमेय संख्या मान लिया गया। तो इसके बाद इसमें आपको कह रहा है कि अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, पाई अपरिमेय है। इन अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? अब देखिए इसमें होता क्या है, अब हम इसी में ले लेते हैं, ये माने है क्या 23 सेंटीमीटर। तो अब ये जो हम इसको मेजर करेंगे तो क्या ये जरूरी है कि ये पूरा पूरी 23 ही होगा? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम वो संख्या रेखा पे पॉइंट दशमलव के बाद वाला अंक को दिखा रहे थे, जैसे 3.465 ये 7 है, ये इस संख्या को अगर संख्या रेखा पे दिखा रहे थे तो क्या किए थे? बार बार जूम उस संख्या को बड़ा कर रहे थे, जूम कर रहे थे बीच बीच में। अब यहाँ पे तो जैसे यहाँ पे कितना है 23 तक जाना है, तो मान लीजिए एक संख्या रेखा यहाँ पे 23 है, इधर 1 2 इधर 1 डैश 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 करके 23 तक पहुँचे, 1 2 करके 23 तक पहुँचे। अब 23 वाला ये एग्जैक्ट पॉइंट, अगर इसको हम 23.1 इधर जो होगा 23.1 इधर होगा 22.9, इसके बीच को जूम करेंगे, फिर उसके बाद एक बार और जूम कर खींचेंगे, आगे बढ़ाएंगे, फिर बढ़ाएंगे, तो उसके बाद क्या देखने को मिलेगा? कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट वो 23 वाला जो पॉइंट होगा उसी पॉइंट पे वो मेजर कर रहे हैं हम लोग। ये ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अंदर में कहाँ पे वो जा रहा है, हम कहाँ तक मेजर कर रहे हैं, ये मतलब एग्जैक्ट उस पॉइंट पे नहीं जाता है। इसीलिए क्या किया गया है, इसको पाई को क्या किया? अपरिमेय संख्या मान लिया गया है। तो इसका आंसर लिख देंगे, इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है। 4 नंबर के क्वेश्चन में है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। जब उदाहरण सॉल्व कर रहे थे तो बताए थे कि रूट अंडर अगर 9 पॉइंट के मतलब ये पॉइंट के अंदर में दे दिया गया है तो उसको किस प्रकार देखना है, निरूपित करना है। लिखेंगे इसका हल। क्या बताए थे? जैसे ये क्या है, अंडर रूट में 9.3 है, तो हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। यहाँ मान लीजिए 1 है और क्या है 9.3, यहाँ 9.3 है, इधर 10.3 है, यानी ये जो 9.3 है यहाँ से 1 यूनिट और आगे हम लोग बढ़े हुए हैं। अब करना क्या है, ये जो यहाँ से लेके 1 से लेके 10.3 या 9.3 तो हमारा ये यहाँ से यहाँ तक हुआ, इतना तो लिए हैं। इसके बाद इसको 1 सेंटीमीटर या मीटर जो भी रहेगा उसी यूनिट में 1 यूनिट आगे बढ़ाना है। अब बढ़ाने के बाद अब टोटल का आधा करेंगे, यानी 1 से लेके यहाँ तक जो 10.3 तक है ना, इसका आधा करेंगे, बीच पूरा आधा करेंगे, आधा कहीं ना कहीं होगा, आधा पे इसको टिक करेंगे। आधा पे टिक करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस लेके एक हाफ सर्किल ऐसे ड्रॉ कर देना है। अब ये कहीं ना कहीं आधा पे, इस टोटल को 2 भाग में बांटे, आधा से लेके सर्किल ड्रॉ करेंगे, ये आधा सर्किल हो जाएगा। अब क्या करना, आधा सर्किल बनाने के बाद ये 9.3 वाला जो अपना पॉइंट था, इस पॉइंट पे एक लंब बनाना है, यहाँ 90 डिग्री लेके एक लंब ऊपर की ओर खींच देना है। अब लंब को कहाँ तक खींचना है, लंब को खींचना है इस सर्किल पे जहाँ पे ये कट करेगा वहाँ तक। सर्किल पे को कहीं ना कहीं हाफ सर्किल है तो ये ऊपर से जाते रहेगा, तो कहीं ना कहीं कट करेगा। तब जब देखेंगे यहाँ इस पॉइंट से लेके और यहाँ तक ये जो ये बीच की दूरी होती है, इसी को
रूट 9.3 कहेंगे। ये रूट 9, ये 9.3 पे जो हम लंब खींचे हैं वो जहाँ पे जाके इस सर्किल को कट करेगा, तो वहाँ से और इस पॉइंट तक के बीच की दूरी को क्या करेंगे, रूट अंडर 9.3 कर लेंगे, वही हो जाएगा ये दूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। अब इसमें जो हर है उसको परिमेयकरण करके परिमेय बनाना है। तो हल लिखते हैं। पहला क्वेश्चन सही क्या है, 1/√7 है, तो ये किसको क्या करेंगे, 1/√7 गुना ऊपर नीचे इसमें √7 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा √7 में 7, यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, लिखेंगे हल। यहाँ पे क्या है, 1/√7 माइनस √6 है, तो इसको क्या करेंगे, 1/√7 माइनस √6, इसको दोनों ऊपर नीचे में गुना करना है, √7 प्लस √6 से, √7 प्लस √6 से। तो अब ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में तो वही रहेगा √7 प्लस √6, क्योंकि क्या है यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, तो इसको लिखेंगे √7 प्लस √6। अब नीचे में क्या हो जाएगा, यह है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, ये लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर और √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कटेगा, ये हो जाएगा √7 प्लस √6 बटे में क्या 7 माइनस 6, या इसी को अगर लिखेंगे तो √7 प्लस √6 बटे में क्या 1, या इसको यहाँ इतना भी लिख सकते हैं √7 प्लस √6, आंसर यही हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन में है 1/5 प्लस √2, इसका लिखते हैं 1/5 प्लस √2, इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे √5 माइनस √2 से, √5 माइनस √2 से। अब इसको अगर गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, ये ऊपर में मिलेगा √5 माइनस √2, नीचे में क्या मिलेगा, नीचे में मिलेगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं a प्लस बी a माइनस बी है तो a स्क्वायर, तो स्क्वायर से कट जाएगा तो 5 बच जाएगा, माइनस 2 कट जाएगा 2 बचेगा, ये क्या हो जाएगा √5 माइनस √2 बटे में क्या 3, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में है 1/√7 माइनस 2, तो इसको भी कर लेते हैं। 1 में क्या है √7 माइनस 2, इसको भी गुना कर देंगे किससे, √7 प्लस 2 से, √7 प्लस 2 से गुना कर दिए। अब ये क्या मिलेगा, ऊपर में मिलेगा √7 प्लस 2, नीचे में एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, यानी 7 निकल जाएगा इसमें से, उसके बाद माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा √7 प्लस 2 बटे में 7 में से 4 गया तो 3 बच जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्नावली 1.5 क्या रहा है, खत्म हो रहा है। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक था वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। इसको देख लीजिए, ये सब 8 क्लास में भी पढ़े होंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, a पर पावर m है और a पर पावर n है, लेकिन यहाँ बीच में क्या है, तो एक पॉइंट दिया हुआ, इसका मतलब है ये गुना में है, तो गुना में घात जुटता है, ये लोग हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बस अब इसको एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें क्या आता है, ये जो इसमें हम a लिखे हैं, a को क्या बोला जाता है, a को बोला जाता है आधार, इसको बेस बोला जाता है। और ये जो m और n लिखे हैं, m और n जो लिखे हैं, इसको बोला जाता है घातांक, इसको घातांक बोला जाता है, एक्सपोनेंट। ए को क्या बोला जाता है, आधार, और इस पे पावर जो दिया है उसको घातांक यानी एक्सपोनेंट बोला जाता है। अब गुना में जुटता है, यहाँ पे गुना में ही है तो वो गुना में ही रह जाएगा, क्योंकि ये पावर में है, एक ए पर पावर m है, उसके पावर में n है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, ये दोनों गुना हो जाता है, उसी को लिखे हैं ए पर पावर m इंटू n। उसके बाद तीसरा नंबर में है भाग में, भाग में क्या आता है, घटता है, तो ए पर पावर m ए पर पावर n है बटे में, तो ए पर पावर m माइनस n यहाँ। उसके बाद दो अगर आधार अलग अलग है, उसके बाद आधार दो आधार दिया हुआ है अलग अलग, लेकिन उसका घातांक क्या है, सेम है, तो क्या होगा, दोनों आधार को मल्टीप्लाई कर लेंगे और उस पर क्या करेंगे, वो घात लगा देंगे। इसके बाद जैसे एक और चीज़ बच गया है, जैसे ये है, इस पे पावर 0 हो गया तब क्या होगा, तो इसका मतलब होता है किसी भी संख्या पे अगर 0 पावर हो गया तो उसका मतलब होता है 1, अगर किसी भी संख्या पे 0 पावर हो गया तो उसका मतलब 1 होता है। ए पे पावर अगर 0 हो गया तो उसका मतलब 1 होता है। और एक चीज़ है, जैसे अब कोई संख्या इस फॉर्म में आ गया, 1/1 पर पावर n है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं ऐसे,
ए पर पावर माइनस एन, यानी इस नीचे वाला को ऊपर ले जाते हैं तो माइनस में, बस यही घटाना है। यही जो किए थे इसको ऊपर ले गए तो ये इसका पावर एन जो है वो एन माइनस में हो गया, उसी को यहाँ पे माइनस में लिख दिए, ए पर पावर माइनस एन। यहाँ तक देख लिया। अब इस पर क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक्सपोनेंट्स होगा, ये एस छूट गया, यहाँ पे एक्सपोनेंट्स होता है। ठीक है, आगे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इस पर और उसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिया गया है, देखते हैं चारों को उसी सर्व समीकरण से सॉल्व करके। पहला में है 17 की पावर में है 2, यानी 17 का स्क्वायर है, यहाँ पे डॉट है, फिर 17 के पावर 5 है, यानी इस डॉट का मतलब गुना है। तो अब गुना में क्या होता है, पावर जुट जाता है। तो इसका अगर हल लिखेंगे, हल तो क्या है, बेस दोनों का सेम है, तो ये बेस सेम है तो 17 का 17 ही लिख देंगे, और 5 प्लस यहाँ पे सॉरी 2 और प्लस में 5 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 17 की पावर 7 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, बेस में है 5, इसका पावर में है 2, उस पर फिर से है 7। तो इसमें क्या बताए थे, ये किस टाइप में है, यह है ए पे पावर एन, इसके पावर में एम, ऐसे इस फॉर्म में है। तो इसमें क्या बताए थे, इसमें होता है ए पावर एन इंटू एम, ऐसे हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो इस पर है 5, इसका पावर हो जाएगा 7 गुना 2, या 2 गुना 7 बराबर 5 पर पावर 14, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला में है, फिर वो भाग वाला आ गया, अगला एग्जाम्पल भाग वाला है। इसका भी अगर हल करेंगे क्या हो जाएगा, दोनों का बेस आधार सेम ही है, 23 है। तो भाग में क्या होता है, पावर घट जाता है, तो इसको लिखेंगे 23 का 23 ही, क्योंकि बेस दोनों में सेम ही है। उसमें उसके बाद ऊपर में है पावर 10 माइनस नीचे में है 7, तो ये हो जाएगा 23 की पावर में 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला एग्जाम्पल है 4 नंबर का। इसमें क्या है, बेस अलग अलग है लेकिन घातांक इसका एक्सपोनेंट्स जो है वो सेम ही है। तो इसमें क्या किए थे, इसमें इस तरह से लिख दिए थे। इसमें क्या किए थे, अलग अलग बेस था, अलग अलग, तो बेस को गुना करना है, पावर सेम ही है तो पावर उस पर लगा देना है। तो इसका क्या हो जाएगा 9, सॉरी इसका क्या हो जाएगा 7 गुना में 9, और इसके में घात में ये, तो 9 गुना 7 63, इसका पावर 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी में एक और तरह का सवाल है, जैसे ये 17 का लिए हैं, पहला एग्जाम्पल लिए हैं, इसको मान लेते हैं, जैसे इसी को हम ऐसे अगर लिखेंगे तब क्या होगा, 17 पर यहाँ पे 2 है, गुना में 17 का पावर माइनस में 5 है। इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, पावर जुटेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें देखिए 17 का 17 बेस तो सेम ही है तो लिख दिए। अब यहाँ पे -5 है, 2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 हो जाएगा। अब -3 है तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, वही 1/17 इसका पावर 3, 1/17 के पावर में 3, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे है, जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरह से कोई संख्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 2 के पावर में 1/3 है, इसको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। ऐसे रहेगा, यहाँ पे n है, √a है, इसके बराबर में b, इस प्रकार से कुछ कोई संख्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे n है, अंडर रूट में a है, तो a बराबर अगर b होता है तब क्या होता है, b² बराबर a होता है। तो हम इसी को इतना लिख सकते हैं, b² बराबर a लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 21, इसको लेके उसका सॉल्यूशन देखते हैं। उदाहरण नंबर 21 में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, अलग अलग, चारों को लिख लिए हैं। अब हल करते हैं इसका। पहला में 2 की पावर है 2/3, और गुना में है फिर 2 की पावर 1/3। तो गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है, तो बस आधार सेम है तो आधार लिख देंगे। उसके बाद 2/3 है, प्लस कर देंगे 1/3 है, या इसको अगर फिर जोड़ेंगे तो ये 2 का 2 ही रहेगा, और 3 का जोड़ के 3, और ये हो जाएगा 2 1 3, यानी 3/3 हो जाएगा। ये कट के क्या हो जाएगा 1, ये 2 की पावर 1 बराबर 2, 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर में है 3 पर पावर 1/5, उसके में हॉल में पावर में है क्या 4 है। तो अब क्या होता है, इसमें भी पावर क्या होता है, गुना हो जाता है। गुना हो जाता है तो ये बेस यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद है 1/5 है, गुना में कर देंगे 4, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4/5 हो गया, इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल 7 पर पावर 1/5 है, फिर 7 पर पावर 1/3 है, भाग है, भाग में क्या करना है, भाग में पावर को घटा देना है। तो इसका लिखेंगे हल, 7 दोनों में है तो 7 लिख देंगे बेस। उसके बाद 1/5 माइनस 1/3, इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा 7, और 15 5 3 माइनस 5 बटे में 15, या इसको अगर हम फिर से करेंगे तो यह हो जाएगा, इसको करेंगे तो यह हो जाएगा -2, यानी 7 के पावर में -2/15, 3 2 माइनस, ठीक है 15 ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा। चौथा वाला में है, यहाँ पे बेस अलग अलग है लेकिन घातांक जो है दोनों का सेम है। तो क्या करेंगे, बेस को गुना कर देते हैं। तो इसका हल लिखेंगे, हल 13 गुना में 17, इसके पावर में 1/5, 1 17 51,
5 17 का 17 5 22 इतना का पावर 1/5 यानी 221 का पावर 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्नावली 1.6 को देखते हैं, उसके बाद अपना चैप्टर, ये पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। प्रश्नावली 1.6 इसके बाद अपना चैप्टर हो जाएगा खत्म। इसमें पहला 1 नंबर के क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया गया है, तीनों लिख लिए हैं, तीनों को बारी बारी से सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यहाँ पहला है 64 के पावर में है 1/2। अब 64 के पावर 1/2, पहला क्वेश्चन में यह है 64 के पावर में 1/2। अब देखिए जहाँ पे भी 1/2 है, 1/2 का सीधा मतलब होता है ये जो संख्या है, बेस है अपना, ये रूट अंडर में है 64। अगर अब इस 64 को निकालेंगे 1/2 का मतलब हुआ ये रूट के अंडर में है, अंडर रूट 64 है। अब अगर इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8 गुना 8, या इसी को हम अंडर रूट 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से ये कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर 8 हो जाएगा। अगला में है 32 की पावर 1/5। अब यहाँ पे क्या 1/5, यानी यहाँ पे सीधा समझिए कि ये जो अंडर रूट 32 होगा, ये होगा, यहाँ पे 5 आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे अक्सर ये जैसे इसमें हुआ, इसमें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर में 1/2 है, तो यहाँ पे इसका मतलब 2 है। अगर 2 है तो इस 2 को नहीं लिखा जाता है कहीं भी, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो मतलब इसके अंदर में यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 को लिखा नहीं जाता है। तो सॉरी, 2 के आगे वाली संख्या जैसे अब 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब रहेगा तो यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन 2 रहेगा तो नहीं, इसका मतलब ऑलरेडी यहाँ पे 2 है, जहाँ पे नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ पे 2 है। तो इसी प्रकार यहाँ से क्या होगा 5 हुआ, इसका मतलब इसमें इसको 5 बार गुना करके, इसका मतलब हुआ यहाँ पे क्या, इसको 5 बार गुना करके उसमें से 1 निकलेगा, या इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 32 है तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी कि 2 को अगर 5 बार गुना करते हैं तो क्या होगा 32 आता है। तो 32 आता है तो ये इसमें से क्या होगा 2 बाहर आ जाएगा और क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे है 125 के पावर में 1/3, तीसरा क्वेश्चन है। अब क्या होगा 1/3 का मतलब हुआ यही अंडर रूट 125 अगर लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है 3 है, 3 है यहाँ पे। अब इसको और क्या कर सकते हैं, या ये क्या हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5, इसमें से क्या आ जाएगा बाहर 5 आ जाएगा, इसका आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन में भी सरल कीजिए, इसमें 4 क्वेश्चन दिया गया है, चारों को देखते हैं, बारी बारी से लिखते हैं इसका सोल्यूशन। पहला है 9 का पावर है 3/2 है, इसका हल लिखेंगे। अब 9 का है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 9 के पावर में 1/2 और इसके टोटल पावर में 3 कर देंगे, इतना तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर दिया है तो ये इससे गुना होकर फिर 3/2 ही हो जाएगा, इतना कर सकते हैं। अब जो ये अंदर में बचा, ये 9 के पावर में 1/2, यानी कि क्या हो जाएगा, इसको हम आगे ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 9, 1/2 है तो इसको इतना लिख सकते हैं, और इसका पावर में क्या 3, या इसको अगर करेंगे तो 9 है तो 3 गुना होकर 3 बाहर आ जाएगा इससे, और 3 के पावर में बच जाएगा यहाँ पे ये पावर 3, और 3 के पावर में 3 बच गया तो ये हो जाएगा 3 3 9 27, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन 32 पर पावर है 2/5, इसका हल लिखेंगे। बत्तीस है और 2/5 है, इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं 32 की पावर 1/5 इसका स्क्वायर, फिर अगर इसको गुना करेंगे तो 2/5 हो जाएगा, इसको अगर इससे गुना करेंगे तो फिर पावर में 2/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 32 है और 1/5 है, 1/5 का मतलब हुआ यहाँ पे 5 अंडर रूट 32 32, तो इसको अगर हम 5 बार गुना करेंगे 2 को तो यही आएगा, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार हुआ। इसमें से क्या होगा, यहाँ पे 5 है तो 2 बाहर आ जाएगा, और इसमें पावर में क्या है 2 है तो 2 का 2 4, इसका आंसर 4 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन 16 की पावर में 3/4, इसको भी उसी प्रकार से हल करेंगे। 16 है, 16 इसके पावर में 3/4 है तो 1/4, और इसका पावर हम 3 कर सकते हैं। इसको फिर अगर और लिखेंगे तो 16 है तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 16, फिर इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो गया। यहाँ पे 4 है तो इसमें से क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, और पावर में कितना है 3, तो 2 दूना 4 दूना, इसका आंसर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन है 125 के पावर में 1/3, अब इसको कैसे करेंगे, लिखेंगे हल। 125 को हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं, 5 25 बन जाए 125, इसके पावर में क्या है 1/3, यहाँ पे क्या है माइनस, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब अगर ये दोनों पावर को हम गुना करेंगे, या इसको अगर हम गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 5 के पावर में -3/3, और यहाँ से ये 3 से 3 कट जाएगा तो बच जाएगा क्या 1, या इसका आंसर हो जाएगा 5 की पावर -1, ये इसका आंसर हो जाएगा। हो गया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब तीसरा में भी 4 क्वेश्चन दिया गया है, चारों को लिख लिए हैं, अब बारी बारी से सॉल्व करते हैं, चारों को देख लेते हैं सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन में है, पहला 1 नंबर का है, 2 और 2 है, बेस सेम है, फिर यहाँ पे आधार दोनों का सेम ही है, तो यहाँ पे गुना में है तो पावर जुड़ जाएगा, तो यह हो जाएगा 2/3 प्लस में 1/5, इसको अगर करेंगे तो यह हो जाएगा 2 के पावर में 13/15, यह हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा में है 1/3 के पावर में 3 और हॉल के पावर में है 7, तो इसका हल लिखेंगे।
तो ये 7 जो पावर है दोनों एक पे भी जाएगा और इस पे भी जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 पर पावर 7 बटे में 3 पर पावर 3 इसका पावर में 7, या इसको 1 पर पावर 7 बार है तो 7 बार भी गुना करेंगे तो 1 ही होगा, इसको 1 ही लिख सकते हैं 1 बटे में, और ये हो जाएगा 3 के पावर में 21, 3 के पावर में 21, 1 बटा 3 के पावर में 21, ये 7 और 3 को गुना करेंगे तो 21, या इसको और अगर हम करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर में -21 -21, इसको अगर ऊपर करके लिख देंगे तो -21 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है 11 के पावर में 1/2 है और 11 के पावर में 1/4 है, और ये है दोनों भाग में है, तो भाग में क्या होता है, पावर घट जाता है, गुना में पावर जुटता है तो भाग में पावर घटता है तो घटा लेंगे। क्या 11 के पावर में है, बेस सेम है तो लिख लिए, 1/2 है -1/4 है, अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11 का 11 लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1/4, 11 की पावर में 1/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन में 7 के पावर में 1/2 और 8 के पावर में 1/2, तो इसमें भी क्या इसका बेस अलग अलग है, इसका आधार क्या है, अलग अलग है, आधार अलग अलग है तो दोनों आधार को गुना कर लेंगे और घात जो है इसका सेम है तो घात वही रह जाएगा, तो 7 और गुना 8 और इस टोटल के घाट में क्या हो जाएगा 1/2, तो 8 7 56 और इसका घात क्या हो जाएगा 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्नावली 1.6 तक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे पहला चैप्टर जो संख्या पद्धति का चल रहा था ये हो जाता है खत्म। ठीक है, नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे अगला चैप्टर।